हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। तो बच्चों आज हम क्लास 8 लर्न वेल स्मार्ट साइंस का चैप्टर नंबर 11 के सभी क्वेश्चन आंसर्स को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने इस चैप्टर को कंप्लीट एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है। उस प्लेलिस्ट में आपकी इस बुक के सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस वीडियो प्रोवाइड हैं, तो आप किसी भी चैप्टर को वॉच कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए हम इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लेटेस्ट प्रैक्टिस की, जो कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज कॉल्ड। ठीक है, फ्लूइड में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं ड्रग। नेक्स्ट है रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन। रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्टैटिक और स्लाइडिंग यानी कि इन दोनों से ही क्या होता है, लेस देन होता है। सो यहाँ पर जो आंसर है वो है आपका बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है द बेस्ट शेप टू रिड्यूस ड्रग। ठीक है, ड्रग यानी कि फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए जो सबसे बेस्ट शेप है वो है स्ट्रीमलाइन शेप। ठीक है, बोट वगैरह या फिर आपकी जो फिश की शेप होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है। नेक्स्ट है यू स्लीप वाइल वॉकिंग ऑन द पॉलिश्ड मार्बल, यानी कि जो पॉलिश्ड मार्बल फ्लोर होता है तो उस पर हम स्लिप हो जाते हैं बिकॉज ऑफ वहाँ पर जो है फ्रिक्शन लेस होता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 2। तो पहला है ग्रुप्स आर मेड ऑन द टायर्स। टायर्स में ग्रुप्स बनाए जाते हैं ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, यानी कि फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए ग्रुप्स बनाए जाते हैं। ए रोलिंग बॉल कम्स टू रेस्ट। रोलिंग बॉल जो होती है वो रेस्ट में आ जाती है आफ्टर सम टाइम बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट है फ्रिक्शन इज, ठीक है, मोर ऑन रफ सरफेस, यानी जो रफ सरफेस होते हैं उन पर फ्रिक्शन मोर होता है यानी कि ज़्यादा होता है स्मूथ की बजाय। नेक्स्ट है पॉलिशिंग ऑफ ए सरफेस, यानी कि रफ सरफेस को पॉलिश करने से जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस्ड किया जाता है यानी कि कम किया जाता है। आगे हम देख रहे हैं ट्रू फॉल्स। तो पहला क्वेश्चन है इफ़ टू सरफेसेज आर प्रेस्ड हार्डर। ठीक है, दो सरफेस को हार्डर प्रेस करते हैं यानी कि दबाव के साथ में प्रेस करते हैं तो फोर्स जो होता है वो डिक्रीज होता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है बिकॉज फोर्स इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है फ्रिक्शन एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फ्रिक्शन लगता है वो डिपेंड होता है मास पर, तो ये बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट है फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है इट इज़ ईजियर टू स्लाइड एन ऑब्जेक्ट देन टू रोल, तो ये फॉल्स है क्योंकि रोल करना ईजियर होता है, स्लाइड करना नहीं होता है ईजियर। आगे हम देख रहे हैं क्वेश्चन 4th, गिव रीजन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ए बाइसिकल कम टू रेस्ट व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग, यानी कि जब हम पैडलिंग यानी कि पैडल देना बंद कर देते हैं तो बाइसिकल जो होती है ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाती है कुछ डिस्टेंस को ट्रैवल करने के बाद में। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर है देखो, बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ बाइसिकल इज अपोज्ड बाय द मोशन ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि बाइसिकल का जो मोशन होता है वो अपोज किया जाता है फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा। ठीक है, जो कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में रखता है और ठीक है ग्राउंड एंड जो आपका बाइसिकल है उसके बिटवीन लगता है। ठीक है, बॉल को काट के बाइसिकल कर लेना। सेकंड क्वेश्चन है एरोप्लेन्स एंड कार्स हैव स्ट्रीमलाइन शेप। ठीक है, एरोप्लेन और कार जो होती है उनकी स्ट्रीमलाइन शेप होती है, तो उसका रीज़न क्या है? तो देखो इसका रीज़न है टू रिड्यूस द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय एयर, यानी कि एयर के द्वारा जो रेसिस्टेंस ऑफर होता है यानी कि एयर के द्वारा जो फ्लूइड फ्रिक्शन ऑफर होता है उसको कम करने के लिए जो है उनकी शेप को स्ट्रीमलाइन बनाया जाता है।
नेक्स्ट है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट ऑन ग्लेज्ड पेपर, ठीक है। ग्लेज्ड पेपर पर राइट करना डिफ़िकल्ट होता है, तो इसका रीज़न क्या है, ठीक है। तो इसका रीज़न देखो, बिकॉज द स्मूथ सरफेस ऑफ द ग्लेज्ड पेपर ऑफर लेस फ्रिक्शन, यानी ग्लेज्ड पेपर की जो सरफेस होती है वो स्मूथ होती है, जो कि लेस फ्रैक्शन ऑफर करती है पेन को, ठीक है। तो इस पर राइट करना थोड़ा मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डी है व्हीकल्स स्काइड ऑन वेट रोड्स, यानी कि जो गीले रोड्स होते हैं या फिर, ठीक है, उन पर जो व्हीकल्स होते हैं तो वो स्काइड होते हैं, मतलब फिसल फिसलन होती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज, इसका आंसर देखो, बिकॉज ऑफ वेट रोड्स ऑफर्स लेस फ्रिक्शन, यानी कि गीले जो रोड्स होते हैं वो लेस फ्रिक्शन को ऑफर करते हैं, इसलिए स्काइडिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ए है मशीन पार्ट्स आर ऑयल्ड ओकेजनली, यानी मशीनी जो पार्ट्स होते हैं उनको ऑयलिंग करना पड़ता है, ठीक है, टाइम टू टाइम। तो ऐसा क्यों होता है वो? तो उसका आंसर है ए वाले का, टू रिड्यूस फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एफ है टू इजियर इट इज़ ईजियर टू रोल ए बैरल देन पुल ऑन द रोड, यानी कि जो बैरल होता है उसको रोल अप करना इजी होता है पुल अप करने के बजाय। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो, ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। तो इसका रीज़न है बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। देयरफॉर रोलिंग ए बैरल, मतलब बैरल को रोल करना, ठीक है, ज़्यादा आसान होता है उसको पुल करने के बजाय, यानी कि उसको स्लाइड करने की बजाय। रीजन वाले क्वेश्चंस के बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एसरिशन रीजन बेस्ड है, और इसमें हमें एक दो स्टेटमेंट दिखाई गई है। पहली स्टेटमेंट है आपका एसरिशन, तो पढ़ लेते हैं हम उसको, कि ड्रैग इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट दैट मूविंग थ्रू फ्लूइड, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, यानी कि फ्लूइड्स के बिटवीन जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसे हम ड्रग कहते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बट इसका आंसर अब देखते हैं रीजन, कि ऑब्जेक्ट दैट हैव स्टिमुलेंट शेप एक्सपीरियंस मोर फ्रिक्शन, ठीक है, तो ये भी गलत है, ठीक है, ये स्टेटमेंट तो वैसे भी रॉन्ग है। तो यानी कि यहाँ पर एसरिशन सही है बट रीजन रॉन्ग है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है 6 वाला क्वेश्चन, जो कि आपके केस स्टडी बेस्ड है। इसमें ये जो पैराग्राफ है इसको कंप्लीट स्टडी करना है, उसके बाद में क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, कबड्डी प्लेयर्स इंक्रीज फ्रिक्शन, कबड्डी प्लेयर जो होते हैं फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं कैसे? पहला इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रबिंग सैंड ऑन देयर हैंड, मतलब वो अपने हैंड पर जो है सैंड को रब करते हैं, जिससे फ्रिक्शन जो होता है वो एक तरह से बढ़ जाता है। नेक्स्ट है फ्रिक्शन कैन रिड्यूस बाय, फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? तो पॉलिशिंग द सरफेस, यानी सरफेस पर पॉलिशिंग करके, पेंट करके फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है ए व्हीकल दैट हैज ए स्ट्रीमलाइन शेप, ठीक है, व्हीकल्स की स्ट्रीमलाइन शेप होती है, तो कौन सा व्हीकल है? एक इसमें आंसर है एरोप्लेन, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन 1 एंड सेकंड भी एक हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ट्रक की शेप स्ट्रीमलाइंड हो, ट्रक डिफरेंट डिफरेंट शेप का आते हैं, सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर, जिनमें पहला क्वेश्चन है नेम द फोर्स दैट अपोज मोशन, ठीक है, मोशन का अपोज करता है, ऐसे फोर्स का नेम है आपका फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, इसका आंसर होगा फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट है व्हाट कॉजेज फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेस, यानी टू सरफेस के बिटवीन जो फ्रिक्शन होता है वो किसके कारण होता है? तो इसका आंसर है ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ द सरफेस, यानी कि जो सरफेस होते हैं वो एक दूसरे को इंटरलॉक कर लेते हैं, जिसके कारण उनके बिटवीन फ्रिक्शन फोर्स कॉज होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, राइट ए डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का एक डिसएडवांटेज हमें राइट करना है, तो यह है डिसएडवांटेज, फ्रिक्शन कॉज वेस्टेज ऑफ एनर्जी, यानी कि फ्रिक्शन से एनर्जी वेस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है कि विच सरफेस प्रोड्यूस मोर फ्रिक्शन, रफ और स्मूथ। ठीक है, तो इसमें रफ आएगा आंसर। ठीक है, रफ सरफेस प्रोड्यूस मोर फ्रिक्शन। आगे हम देख रहे हैं शॉर्ट टाइप के आंसर्स क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को डिफाइन करना है। तो इसका आंसर है फ्रिक्शन कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है वो फ्रिक्शन होता है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज ड्रैग, तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स थ्रू फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड में जो ऑब्जेक्ट मूव करता है उस पर जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है उसे हम बोलते हैं ड्रैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सी है, सी वाला मैंने यहाँ पर नहीं किया है, उसको बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं डी। ऑन बोर्ड फ्रैक्शन, ऑन बोर्ड फैक्टर्स डज ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड। ठीक है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड होता है, तो उसके फैक्टर्स हैं देखो। पहला है नेचर ऑफ द सरफेस, यानी सरफेस के नेचर पर डिपेंड होता है, और सेकंड है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, यानी ऑब्जेक्ट्स के वेट पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो डिपेंड होता है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन थर्ड का आंसर कि वाई सूटकेस फिटेड विथ व्हील्स। ठीक है, सूटकेस में व्हील्स फिटेड होते हैं, तो क्यों होते हैं? तो इसका आंसर है कि रोलिंग जो है, मतलब रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है सबसे कम होता है, रोलिंग से क्या होता है फ्रिक्शन रिड्यूस होता है। तो इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल देन द स्लाइड, यानी कि सूटकेस को रोल करना ईजियर होता है जबकि उसको स्लाइड करना मुश्किल होता है। ठीक है, सो दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कॉन्विशेंट टू पुल द लगेज, यानी लगेज को पुल करना। ठीक है, विथ फिटेड रोलर्स या फिटेड व्हील पुल करना आसान होता है। ठीक है, ये इसका आंसर है, राइट कर लीजिए। शॉर्ट टाइप के बाद में हम देखते हैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन, जिनमें पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉज ऑफ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन के कॉज को एक्सप्लेन करना है, गिवन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ में। तो इसका आंसर है फ्रिक्शन, यहाँ से लेके करना है आपको, ये रेड वाली लाइन है ये भी करनी है कि फ्रिक्शन इज कॉज ड्यू टू द इंटरलॉकिंग सरफेस। ठीक है, फिर आपको लिखना है कि नो सरफेस कम्प्लीटली स्मूथ, यानी कि कोई भी सरफेस जो होता है वो कम्प्लीटली स्मूथ नहीं होता है। ऑल सरफेस हैव हिल्स। ठीक है, सभी सरफेस में हिल्स होते हैं, यानी कि इरेगुलरिटीज़ होती है। व्हेन ए बॉडी इज पुल्ड ओवर द अनदर बॉडी, यानी जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर पुल किया जाता है तो जो हिल्स होते हैं या फिर इरेगुलरिटीज़ होती है, ठीक है, दोनों सरफेस की, वो इंटरलॉक हो जाती है, और इंटरलॉक होने से जो है फ्रिक्शन फोर्स कॉज होता है। ठीक है, जो कि हमेशा मोशन का अपोज करता है, तो ये इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक्सप्लेन द 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन के जो 3 टाइप होते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन, तो तीनों को एक्सप्लेन करना है। तो ये इसका आंसर है। पहला हम देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो दिस टाइप ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द टू बॉडीज दैट आर रिलेटिवली रेस्ट, यानी कि ये जो फ्रिक्शन होता है वो उन बॉडीज में लगता है जो कि रेस्ट में होती है, यानी कि जो मतलब मोशन में नहीं होती है। इवन थो एन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन देम, यानी कि उनके बिटवीन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होता है। बिफोर एन ऑब्जेक्ट सेट्स इनटू मोशन, यानी कि ऑब्जेक्ट का मोशन में आने से पहले ही उनमें एक एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट होता है, जिसे हम स्टैटिक फोर्स कहते हैं। और द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कैन बी जनरेटेड बिटवीन द टू स्टैटिक सरफेस, यानी कि दो स्टैटिक सरफेस के बिटवीन जो मैक्सिमम फोर्स जनरेट होता है, ठीक है, ताकि हम उसको मोशन में ला सके, उसको लिमिटिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो जब हम, ठीक है, तो देखो इट इज़ अपोजिंग फोर्स
that come into play when the body actually slide over the another body, यानी कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर जो स्लाइड होती है तो उनकी सरफेस के बिटवीन एक फोर्स अप्लाई होता है जिसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ऐसे आपका रोलिंग है तो रोलिंग में भी यही करना है कि दिस अपोज force come into the play when the one body is roll up into the another body। यहाँ पर एक बॉडी दूसरे के ऊपर स्लाइड हो रही थी, यहाँ पर एक बॉडी दूसरे के ऊपर रोल हो रही थी। तो रोल होती है तो रोलिंग फ्रिक्शन होता है। इन तीनों में से जो सबसे कम होता है फ्रिक्शन वो रोलिंग फ्रिक्शन है, जो सबसे ज़्यादा होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, बट आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको मार्क कर रखा है तो आपको यहाँ तक ही लिखना है, आगे लिखना कोई ज़रूरी नहीं है ये वाली लाइन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखो, फ्रिक्शन फोर्स कैन बी इंक्रीज्ड इन द फॉलोइंग वेज। ठीक है, पहला है बाय इंक्रीजिंग द रफनेस ऑफ सरफेस, यानी कि सरफेस की रफनेस को बढ़ा के हम फ्रिक्शन फोर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड, ये सबसे कॉमन मेथड है कि अगर हमें फ्रिक्शन फोर्स को इंक्रीज करना है तो जो सरफेस है उसकी रफनेस को बढ़ा दो। ठीक है, इसके लिए जो देखो टायर्स जो होते हैं वो ट्रीटेड होते हैं, यानी कि उनमें ग्रुप्स बनी हुई होती है। शूज की जो सॉल होती है उसमें भी ग्रुप्स बनाते हैं ताकि फ्रिक्शन को बढ़ा सकें। नेक्स्ट जो मेथड है फ्रिक्शन को बढ़ाने का वो है बाय ड्राइंग द सरफेस, यानी कि सरफेस को सुखा दो, यानी कि ड्राई कर दो। ठीक है, ड्राइंग द सरफेस इज अनदर वे ऑफ द इंक्रीजिंग मेथड। सैंड एंड ग्रेवल आर थ्रोन ऑन एंड स्लिपरी ऑब्जेक्ट, यानी जो स्लिपरी ऑब्जेक्ट होता है उस पर सैंड और ग्रेवल्स डाली जाती है ताकि जो फ्रिक्शन है वो बढ़ जाए। ठीक है, रेनी सीजन में। और जिम्नास्टिक जो होते हैं, ठीक है, वो अपने बॉडी पर या फिर अपने हैंड्स पर, ठीक है, बेटर ग्रिप के लिए एक रफ सरफेस को रब करते हैं जिससे कि फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाए। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे कि हम फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट 3 एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में फ्रिक्शन के 3 एडवांटेज हमें राइट करने हैं। तो पहला देखो, वी आर अवेल टू राइट ऑन पेपर, यानी फ्रिक्शन के द्वारा हम पेपर पर लिखना मतलब हमारे लिए आसान होता है क्योंकि फ्रिक्शन होता है। ठीक है, पेन और पेंसिल ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द टिप ऑफ द पेन, यानी पेन की जो टिप होती है उसके और पेंसिल की जो टिप होती है उसके और पेपर, यानी कि पेपर और पेन के टिप के बिटवीन जो फोर्स अप्लाई होता है वो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है। तो एक तो ये एडवांटेज है। सेकंड एडवांटेज है द ब्रेक्स ऑफ मूविंग व्हीकल्स। ठीक है, जो मूविंग व्हीकल्स होते हैं उनमें को हम ब्रेक लगा के उनकी स्पीड को स्लो डाउन कर सकते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि जो ब्रेक के जो शूज हैं और व्हील्स है उनके बिटवीन जो है फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है जब हम ब्रेक लगाते हैं। तो सेकंड एडवांटेज ये है। थर्ड एडवांटेज है द मैजिस्टिक कैच फायर व्हेन इट इज रब्ड अगेंस्ट द रफ सरफेस, यानी कि मैजिस्टिक को रफ सरफेस पर हम रब करते हैं तो वो फायर को कैच करती है बिकॉज, ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन राइजेज द टेम्परेचर ऑफ मैजिस्टिक, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स से जो होता है मैजिस्टिक का जो हेड होता है उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, यानी कि राइजेज हो जाता है, सो फायर कॉज हो जाती है। तो ये कुछ डेली लाइफ में हमारे एडवांटेज थे फ्रिक्शन के, और भी एडवांटेज होते हैं बट यहाँ पर हमें 3 ही लिखने थे तो हमने लिख दिए। नेक्स्ट है ई वाला क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी 3 वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, मतलब यहाँ पे 3 वेज बताने हैं जिससे कि हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते। तो देखो, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड, एक मिनट, ये तो इंक्रीज वाला है, एक मिनट रिड्यूस वाला देखते हैं। तो देखो, फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कर सकते हैं एक तो लुब्रिकेटिंग द सरफेस, यानी सरफेस को लुब्रिकेंट करके। ठीक है, इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन,
बिकॉज ऑफ लुब्रिकेंट जैसे ऑयल या ग्रीस, ठीक है, वो हम अप्लाई कर सकते हैं मूविंग पार्ट्स पर, यानी कि जो मूवेबल पार्ट्स होते हैं उनके बिटवीन हम ऑयल या फिर ग्रीस अप्लाई कर सकते हैं। इससे फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। हम देखते हैं कि जो साइकिल के या फिर व्हीकल्स के जो मूविंग पार्ट्स होते हैं उनके बीच में ऑयल या फिर ग्रीस को लगाना ज़रूरी होता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। सेकंड है बाय पॉलिशिंग द सरफेस, यानी कि हम किसी भी सरफेस को पॉलिश कर सकते हैं। पॉलिश करने से जो इरेगुलरिटीज़ होती है, ठीक है, वो एक तरह से कवर्ड हो जाती है और कवर्ड होने से जो है वो सरफेस स्मूथ बन जाता है, जिससे फ्रिक्शन जो होता है वो कम हो जाता है। थर्ड मेथड है वो है स्ट्रीमलाइन शेप, यानी कि एरोप्लेन्स होती है, बोट्स होते हैं, ठीक है, इनकी शेप को हम एक तरह से स्ट्रीमलाइन शेप में मतलब कर सकते हैं, ताकि फ्रिक्शन एंड पर जो फ्रिक्शन कॉज होता है वो कम हो जाता है। तो ये 3 मेथड थे जिनके द्वारा हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि वाई इज पाउडर स्प्रिंकल्ड ऑन ए कैरम बोर्ड, ठीक है, बिफोर प्लेइंग, यानी कि जब हम कैरम बोर्ड खेलते हैं तो उसके पहले हम पाउडर उन पर जो है स्प्रिंकल करते हैं, तो क्यों किया जाता है? बिकॉज पाउडर स्प्रिंकल ऑन द कैरम बोर्ड बिकॉज इट मेक सरफेस स्मूथ, इससे जो होता है कैरम बोर्ड की सरफेस स्मूथ बन जाती है और इससे फ्रिक्शन भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, जिससे हम आसानी से जो स्ट्राइकर्स हैं, ठीक है, उनको बोर्ड की सरफेस पर एक तरह से स्ट्राइक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाई डू वोमेन्स अप्लाई सोप, ठीक है, वोमेन्स जो होती है वो सोप सॉल्यूशन को अप्लाई करती है अपने हैंड्स पर, ठीक है, व्हेन दे पुट ऑन बैंगल्स, यानी कि जब वो चूड़ियाँ पहनती है तो, ठीक है, बैंगल्स को पहनती है तो ऐसा क्यों करती है वोमेन्स? क्योंकि वोमेन्स समझदार हैं, ठीक है, क्योंकि सोप सॉल्यूशन जो होता है वो हैंड्स पर पुट किया जाता है, बिकॉज इससे फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, बिटवीन द हैंड एंड द बैंगल्स, यानी बैंगल्स और हैंड के बिटवीन फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, तो जो बैंगल्स होती है वो ईजिली एक तरह से हैंड्स में पहन सकते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन कम होने के कारण। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वुड हैपन इफ देयर वाज नो फ्रिक्शन, ठीक है, अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो क्या होगा? इफ देयर वाज नो फ्रिक्शन वी विल नॉट अवेल टू वॉक, तो हम चल नहीं सकते, हम रन नहीं कर सकते, हम राइड नहीं कर सकते और हम प्ले नहीं कर सकते, क्योंकि विदाउट फ्रिक्शन ये सारी एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती। फोर्थ क्वेश्चन है रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस, ठीक है, देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, मतलब रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, क्यों? तो देखो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द एरिया, फ्रिक्शन का फोर्स जो होता है वो एरिया पर डिपेंड होता है, ठीक है, और एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट इज लेस इन द केज ऑफ रोलिंग, यानी रोलिंग में जो कॉन्टैक्ट एरिया होता है वो कम होता है, इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से लेस होता है, ठीक है, ये इसका आंसर है, आप राइट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर व्हील्स ऑफ व्हीकल, व्हीकल के जो व्हील्स होते हैं, ठीक है, वो सर्कुलर क्यों बनाए जाते हैं? तो देखो द व्हील्स ऑफ कार ऑटोमोबाइल्स आर मेड सर्कुलर फॉर द पर्पज ऑफ द रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए इनका जो व्हीकल्स का शेप होता है, व्हीकल्स में जो व्हील्स का शेप होता है वो एक तरह से सर्कुलर बनाया जाता है, बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से लेस होता है, इसलिए उनका जो शेप है वो राउंड होता है, यानी कि सर्कुलर होता है। हाई थिंकिंग ऑर्डर क्वेश्चन के बाद में हम देखते हैं कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कि मिस्टर खन्ना इज गेटिंग ए न्यू हाउस कंसंट्रेट, ठीक है, मिस्टर खन्ना जो है नए
घर एक तरह से बना रहे थे। ही वांट टू बी हैव मार्बल फ्लोरिंग इन द हाउस, ठीक है, वो चाहते थे कि हाउस में जो है मार्बल की फ्लोरिंग हो। लेकिन उनका जो बच्चा है राघव, ठीक है, नोन दैट फ्रिक्शन ऑफ द स्मूथ सरफेस इज़ वेरी लेस, ठीक है, राघव जानता था कि भाई फ्रिक्शन जो होता है स्मूथ सरफेस पर बहुत कम होता है। तो ही आस्क हिज फादर, तो वो अपने पापा से कहता है कि मार्बल फ्लोरिंग इज इन हिज ग्रैंड पेरेंट बेडरूम एज दे कैन स्लीप, कि मार्बल फ्लोर को अगर हम ग्रैंड पेरेंट के बेडरूम में लगाएंगे तो वो स्लीप हो सकते हैं एंड उनको हर्ट हो सकता है। तो व्हाट वैल्यूज डज राघव एग्जिबिट, तो राघव यहाँ पर कौन सी वैल्यू एग्जिबिट करते हैं? तो इसका आंसर देखो कि राघव इज ए केयरिंग एंड इंटेलिजेंट चाइल्ड, राघव बहुत केयरिंग है और इंटेलिजेंट चाइल्ड है बिकॉज ही इज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट मार्बल विल मेक द फ्लोर स्मूथ, यानी कि वो इस फैक्ट से अवेयर है, जानता है कि मार्बल जो है उससे हमारा फ्लोर स्मूथ हो जाएगा एंड फ्रिक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। तो दिस विल क्रिएट ए प्रॉब्लम वाइल वॉकिंग, इससे जो है वॉकिंग में प्रॉब्लम क्रिएट होगी उनके ग्रैंड पेरेंट्स को। सो वो अपने पापा को जो है सही सजेस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनीता इज गोइंग टू द मार्केट विथ हर फादर, सुनीता अपने पापा के साथ में मार्केट जाती है स्कूटर पे एंड इट स्टार्ट रेनिंग, तो बरसात हो जाती है। फिर वो अपने पापा से कहती है कि टू स्लो डाउन द स्कूटर एज कुड स्काइड ओवर द वेट सरफेस, यानी कि स्कूटर को पापा स्लो ही रखना क्योंकि स्कूटर फिसल सकता है वेट सरफेस पर, ठीक है। दे कुड हर्ट देमसेल्फ, और उससे दोनों हर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर सुनीता कौन सी वैल्यू को एग्जिबिट करती है या फिर कौन सी वैल्यू को शो करती है? तो देखो सुनीता इज ए रेस्पॉन्सिबल गर्ल, सुनीता एक रेस्पॉन्सिबल गर्ल है, उसको नॉलेज है ऑफ साइंटिफिक अप्रोच, यानी कि उस साइंटिफिक अप्रोच का उसको नॉलेज है, वह जानती है कि वेट रोड जो होते हैं वो उनसे फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। सो वो अपने पापा को एकदम सही सजेस्ट करती है और फ्रिक्शन रिड्यूस होने से जो है स्कूटर फिसल सकता है। तो ये इसका आंसर है, यू कैन राइट है। आगे हम देखते हैं एक पिक्चर है, तो देखो पिक्चर टॉक क्वेश्चन है, स्टडी द पिक्चर गिवन एंड स्पीक फ्यू लाइन्स ऑन देम। तो यहाँ पर पिक्चर में हम देख रहे हैं कि एक जो बच्चा है वो एक तरह से सूटकेस को रोल अप कर रहा है, मतलब स्लाइड कर रहा है, लेकिन उसमें पहिए लगे हुए हैं। तो मैंने लिखा है कि इन दिस पिक्चर ए बॉय रोल ए सूटकेस ओवर प्लेन सरफेस बिकॉज सूटकेस हैज व्हील्स, मतलब सूटकेस में व्हील्स हैं एंड इट मेक्स ईजियर टू मूव, इससे जो है सूटकेस को पुल करना ईजियर हो रहा है, आसान हो रहा है। बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है, लेस देन, यहाँ पर लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन आएगा। सो इट इज़ कन्वीनियंट टू पुल द सरफेस, यानी कि सूटकेस को पुल करना आसान होता है, ठीक है। तो बच्चों ये आपके सारे क्वेश्चंस आंसर कंप्लीट है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट है, उस पर आपके सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस वीडियो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं, तो आप वहां से जाके किसी भी चैप्टर के वीडियो को देख सकते हो। जाने से पहले मैं बार बार आपसे यही कहूँगा, प्लीज़ लाइक कीजिए, आई रिक्वेस्ट टू, एंड अपने क्लासमेट्स को शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।